जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारी जो नई बुक आई है एनसीईआरटी क्लास 8 की, जो है गणित प्रकाश के नाम से, उसका क्लास 1 पार्ट 1 हो चुकी है क्लासेस। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको लगता है कि क्लास 8 की जो नई बुक आई है उसको पढ़ना क्यों जरूरी है बेटा, तो पहली क्लास देख लेना। पहली क्लास में आपको कितना डेप्थ में पढ़ाया गया था। इससे पहले जो बच्चे जो आपके सीनियर्स होंगे, जो 9th में चले गए होंगे, उनको पूछना, ये जो चीज मैंने तुम्हें पहले वाली क्लास में पढ़ाया था बेटा, वो बच्चे आज जाकर के 9th में सीख रहे होंगे, 10th में सीख रहे होंगे बेटा। तो इसीलिए ये इतनी फ्रूटफुल है, इतना बढ़िया है जी। इस बुक के सीरीज को, इस बुक के क्वेश्चनों को और इसके कॉन्सेप्ट को अगर आपने अभी पढ़ लिया मेरे रॉकस्टार, तो आप 9, 10th, 11th, 12th यूपीएससी, आईसीएसई, जो भी यूपीएससी का होगा, गवर्नमेंट एग्जाम का होगा, आपका नीट होगा, जेई होगा, जिस एग्जाम के लिए भी आप जाना चाहते हो, वहां पर एकदम प्रो लेवल बढ़ करके जाओगे। तो सीबीएसई की ये जो मुहिम है बेटा, कि हम क्लास 8 से ही बच्चों को वो सब सिखाएं, उनके कॉम्पिटेंसी यानी उनके थिंकिंग पावर को इतना स्टैब्लिश कर दें कि वो जब 9, 10th, 11th, 12th में आए तो वो फोड़, एकदम ताबड़तोड़ फोड़ मचा दे बेटा। ठीक है, तो चलिए आज हम चैप्टर 1 जो हमारी चल रही है, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो पहले वाली क्लास में पार्ट 1 में आपने देखा था नंबरों के बारे, नंबर के बारे में पूरी कहानी समझी थी कि भैया इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। ये सभी हमने पूरा चार्ट वहां पर समझा था बेटा। ठीक है, आज हम चलेंगे बेटा स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर को समझते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। और ये स्क्वायर ना बेटा, आज मैं जो चीज तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, ये एक कंपटीशन वाली जो बच्चा होता है ना, कंपटीशन जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो जेई जाता है, चाहे जेई के लिए जा रहा है, या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, उसमें भी स्क्वायर आते हैं। तो आज उन कॉन्सेप्ट को सीखोगे जो आपको 10x फास्टर बनाएंगे। और ये मैं अपने मन से नहीं सिखाऊंगा बेटा, ये आपकी इस बुक में है, नई बुक में। इसीलिए नई बुक बहुत जरूरी है आपको पढ़ना बेटा। पुरानी बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देखो, मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है ना बेटा, आप पुरानी से पुरानी बुक पढ़ोगे तो भी आपको बहुत फायदा करेगा, लेकिन नई बुक कंपलसरी इसलिए है ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सको। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं, स्क्वायर को समझते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, तो सबसे पहले हम स्क्वायर को समझते हैं। अब स्क्वायर है क्या बच्चा, स्क्वायर होता क्या है वो समझते हैं। तो अगर आपको याद हो, पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था बच्चा कि वो जो 4 लोग आए थे रिलेटिव्स, उन्होंने एक 4 बॉक्स दिया था, उन्होंने बोला था पासवर्ड ओपन करो, तो उस पासवर्ड को ओपन करते करते हमने 4-5 नंबर्स के बारे में सीख लिया था। उसी में एक बच्चा और आता है और उस बच्चे ने क्या करना स्टार्ट किया। एक बच्चा आता है और वो बोलता है कि आप सभी ने 1, 2, 3, 4 रखा, एक एक अल्टरनेट पर रख करके देखा तो कौन सा नंबर बना। आज हम देखते हैं कि मान लो इस नंबर पर हमने 1 रखा, फिर कुछ अपने मन में सोचा उसने, फिर उसने क्या कर दिया 4 रख दिया, फिर 9 रख दिया, फिर क्या कर दिया उसने 16 रख दिया, फिर ऐसे 25 रखा, फिर ऐसे 36 एंड सो ऑन करता चला गया। ऐसे नंबर अपने मन से रखा, उसको नहीं पता था कि ये नंबर्स क्या होते हैं। तो जो हमारे स्कॉलर वाले भैया थे, जो पिज्जा बचाने के चक्कर में सभी का उनको एकदम मस्त से समझा रहे थे कि भाई देखो, तुम्हें समझा दूंगा, तुमने सीख लिया तो तुम्हारा पिज्जा बच जाएगा, मतलब पैसा बच जाएगा। लेकिन उस बच्चे की चालाकी ठीक ही, उसने बोल दिया कि भाई आप 1, 2, 3 पर गेम खेल रहे हो और सबकी डेफिनेशन बता रहे हो, मेरा बताओ मेरा क्या है। तो ये भाई साहब खड़े हुए और उन्होंने समझाना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या बोला, देखो आपने बहुत अच्छा यूज किया, मतलब आपने ये जो लिखा है नंबर्स ना, इसके पीछे का रिसर्च समझते हैं। आप भी उसी 2 बच्चे से निकल करके आए हो। कौन से 2 बच्चे, जो स्टार्टिंग में 2 बच्चे खड़े हुए थे जिन्होंने नेचुरल नंबर और होल नंबर बोला था। इसने बोला कैसे, मैं इनसे कैसे रिलेट करता हूं। तो उसने बोला कि देखो, पहले वाले बच्चे ने क्या सोचा था जरा बताओ। पहले ने बोला था कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन करते चले जाओ। तो इसका मतलब अगर अगर आप इसी से निकल करके आए हो, कैसे, मान लो इसी एक में मैं अगर आपके एक और को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 1। इसी 2 में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 4। इसी 3 में इसी 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 9। इसी 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 16। 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 और 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 आपका आंसर बनता हुआ नजर आ रहा है। वो शॉक हो गया कि अरे सर ये क्या है। इसका मतलब मैं अपने ही नंबर को, यानी जो पहला बच्चा खड़ा हुआ था 1, 2, 3, 4 बोलने के लिए, ये अगर पहला पहला बच्चा किसको बोल रहा हूं, तो अगर किसी ने नहीं देखी है पहली क्लास जाकर के देख लेना बेटा, उसके बाद यहां समझना, क्योंकि ये स्टोरी चल रही है, क्योंकि ये पूरा स्टोरी बेस्ड है आपकी बुक। सोचो आप कहानियां सुनोगे, पिज्जा खाओगे, उसकी हेल्प से आपको समझना है। तो स्टोरी चल रही है, तो पहली वाली क्लास जरूर देखना, तभी आप दूसरे की स्टोरी समझ पाओगे। जैसे पिक्चर होता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 आई है मूवी, सिंघम 1 आई है, फिर दृश्यम 1 दृश्यम 2, ऐसा सब लोगों ने मूवी देखा होगा। तो दृश्यम 2 में अचानक कोई आ जाता है तो दृश्यम 1 का नहीं देखा है तो नहीं समझ में आता है, तो सबसे पहले दृश्यम 1 में जाता है, फिर
देख करके तब दृश्यम 2 देखता है। वैसे ही इसकी पार्ट 1 क्लास जरूर देखना, फिर पार्ट 2 समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो उसने 1 2 3 तो माना था, तो इसने क्या बोला, चलो 1 2 3 जो उसने पहले बच्चे ने माना था उसी नंबरों को फिर से उसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल रहा है। तो उसने बोला सर इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या जादू है। तब उन्होंने बोला कि देखो जब हम दो दो नंबरों को यानी सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वो बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर। सर ये कौन सी बला का नाम है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो बेटा यहीं से डेफिनेशन बन करके आई क्या, कि जब हम सेम नंबर में सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें बच्चा, तो वो क्या बन जाता है, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो क्या डेफिनेशन हो गई भैया, यहां से अगर मैं डेफिनेशन पूछूं, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला कि जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। क्या बनता है बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है जब हम सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन बनती है प्रोडक्ट ऑफ इट्स सेम डिजिट या प्रोडक्ट ऑफ इट्स सेम नंबर। जब भी दो सेम नंबरों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जो भी आंसर आता है वो आंसर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। क्या बनता है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये पॉइंट समझ में आया कि स्क्वायर में जब किसी भी नंबर का सेम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया बच्चा, ये चीजें क्लियर हो गई कि भैया परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो उसकी डेफिनेशन की सेम का सेम में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे रॉकस्टार, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं आपके सामने, अगर दिखाऊं बच्चा, जो आपकी बुक है पहले नंबर की, जो आपकी बुक है बच्चा, उसमें अगर हम यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ। कहा जाता है बेटा कि जब भी आप एक ऐसा नंबर जिसको एक्सप्रेस्ड कर दोगे प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ, सेम उसी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 1 का 1 में कर दिया, 2 का 2 में कर दिया, 4 का 4 में कर दिया, 5 का 5 में कर दिया, तो ये सारे के सारे नंबर क्या बन जाते हैं बेटा, स्क्वायर नंबर, या फिर सिंपली स्क्वायर बोल दो या फिर सिंपली परफेक्ट स्क्वायर बोल दो। समझ में आ गई बात बेटा। तो जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ का मतलब सेम का सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ये आपकी पहली बुक में रखा है। ठीक है बच्चा, इसमें एक और पॉइंट बोला है कि डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या हर नंबर के, देखो बेटा पहली वाली क्लास में मैंने सिखाया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर नहीं देखा तो जाकर के समझ लेना बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं। तो उसमें ये बोला है कि हर नंबर का जो फैक्टर बनेगा, एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर फैक्टर, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो बच्चा कि हमने यहाँ पर लिखा 5, तो इस 5 के कितने फैक्टर होंगे, 1 और 2, तो ये काउंटिंग में कितने आ रहे हैं, काउंटिंग में 2 आते हैं। और ये इवन नंबर क्या होता है, ये भी मैंने पढ़ाया लास्ट क्लास में। तो ये क्या इवन नंबर में है, हाँ जी सर इवन में है। लेकिन अगर मैं कोई और नंबर मान लूं, जैसे 1 मान लूं, तो 1 के फैक्टर तो केवल 1 ही होगा बेटा, तो ये तो ऑड नंबर है, ये तो ऑड नंबर है। अब मैंने 6 ले लिया, 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 भी फैक्टर है बेटा, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 फैक्टर है, तो इसमें 4 बन रहे हैं। तो 4 हमारा क्या होता है बेटा, इवन नंबर होता है। 4 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। 4 का देख लो बेटा, 4 के कितने फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड कर दे, तो 1 डिवाइड कर देगा जी, 2 डिवाइड कर देगा जी, 4 डिवाइड कर देगा, हाँ जी। 1 2 4 के अलावा 4 को और कोई डिवाइड कर सकता है, नहीं डिवाइड कर सकता। तो ये सारे के सारे यहाँ पर काउंट करके करेंगे तो 1 2 3 यानी कितने नंबर हो गए, 3 नंबर। तो ये तीनों के 3 नंबर बने, ये हमारे लिए तो ऑड नंबर बना, ऑड नंबर फैक्टर बना बेटा, ऑड नंबर फैक्टर बनाइए। तो इसका मतलब इन्होंने बोला था क्या हर नंबर का इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बनता है, नहीं। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे बेटा, नो।
तो कभी कभी आपके सामने एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा इसी क्वेश्चन को, क्या हर नंबर का इवन नंबर फैक्टर होता है? इवन नंबर फैक्टर का जैसे देखो बेटा 9 का क्या है 1 3 और 9 आ रहा है, इसका कितना है बेटा 1 2 और 4 आ रहा है, इसका कौन सा 1 है, तो ये क्या है ऑड नंबर फैक्टर है बेटा, ये सारे सारे ऑड हैं। लेकिन जब आप 6 का निकालोगे तो इवन का आ रहा है, 2 का निकालोगे तो इवन का आ रहा है, तो ऐसे नंबरों का मिक्स रहता है, कभी इवन आ सकता है कभी ऑड आ सकता है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपके ये जो सेकंड पेज है उसको मतलब समझ में आया। चलिए, तो परफेक्ट स्क्वायर क्लियर हुआ बेटा कि क्या स्क्वायर होता है, स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नंबर होता है। ठीक है बच्चा, ये आपका पहला पेज है जो स्टोरी के बेस पर था, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब स्क्वायर नंबर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जैसे स्क्वायर नंबर को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं जो आपकी बुक में रखा गया है कि देखो मेरे ऑप्शन एक बॉक्स के पैटर्न पर दे रखा है, तो बॉक्स का मतलब मैंने क्या बोला था कि जब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हमारा एक स्क्वायर नंबर बन जाता है। डेफिनेशन आपको पता है बेटा, जब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है स्क्वायर। तो जब कभी भी आप स्क्वायर पढ़ते हो, जैसे मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स की वैल्यू क्या है, देखो बेटा ध्यान से, ये बॉक्स जैसे आपका आपका रूम है, रूम बोलते हैं ना, अगर आपसे अपने पापा मम्मी से पूछोगे तो पूछो बताओगे ना कि इसका डायमेंशन बताओ, तो वो हमें हमेशा स्क्वायर मीटर में बताते हैं कि 2x2 का होगा, 4x4 का होगा, 4x8 का होगा, 9x10, 10x3 का होगा, ऐसा बोलते होंगे बात करते हुए, अगर सुनोगे ना पूछना जा करके कि हम डायमेंशन कैसे बताते, तो ये 10x8, 10x8 का मतलब 10 × 8 मतलब 10 लंबाई होगा 8 चौड़ाई होगा, ऐसे लेंथ ब्रेथ के पैटर्न पर बनता है। तो ये बेटा जो होता है ना एरिया, उसको हम बोलते हैं एरिया, स्क्वायर का मतलब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, यानी सेम का सेम नंबर से बोल दोगे तो स्क्वायर का बनता है। तो ये सारे के सारे बॉक्स के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 का 3 से करेंगे, 9 4 का 4 से करेंगे, 16 5 का 5 से करेंगे, 25 10 का 10 से करेंगे, बेटा कितना आता है 100 आता है। ये स्क्वायर नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है जो सिंपल सा पैटर्न में हम समझते हैं बेटा। अब आते हैं पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहां से आप उस दौर में चलने जा रहे हो जो आज के 4 साल बाद जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वहां पर जाकर के इस चीजों को सीखते हैं। अब ये तुम यहीं पर सीखने वाले हो, ध्यान से समझना बेटा। देखो प्रॉपर्टीज से पहले पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट करो, और इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए ना बेटा आपको परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं मेरे रॉकस्टार, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तरीका सिखाऊंगा मेरे रॉकस्टार, चिंता बिल्कुल मत करो। आप बस 1 से लेकर के 9 तक याद कर लो ताकि आप पैटर्न को समझ पाओ। सब लोग बोलते हैं ना 1 से लेकर के 20 तक याद करो, 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, मैं तुम्हें बस बोलता हूं कि 1 से लेकर के 9 तक इसलिए याद करो ताकि तुम पैटर्न को समझ पाओ। कौन सा पैटर्न अभी मैं समझाऊंगा, बाकी का 10 से लेकर के 99 तक वो तुम सेकंडों में उड़ाओगे, उसकी कॉन्सेप्ट ट्रिक्स भी मैं बता दूंगा बच्चा कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं बेटा कि पैटर्न हमें क्या क्या मिलता है स्क्वायर में। ठीक है, तो पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमारे मन में एक चीजें यहां पर आई क्या, अगर हम यहां पर थोड़ा सा देखेंगे बच्चा, तो जैसे सबसे पहले अगर हम 1 का स्क्वायर करने जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है 1 का 1 में 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया बेटा 1 आ गया। फिर हमने 2 का स्क्वायर किया तो इसको हम 2 × 2 बोल देते हैं, यानी 4 आंसर आता है। अच्छा एक चीज और, जब भी हमें स्क्वायर लिखना होता है तो नंबर के ऊपर हमें 2 लिखना पड़ता है, जैसे इसको हम बोलते हैं पावर एंड डिग्री। 7th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, यहाँ पर भी आपका है बेटा जिसको हम पावर प्ले पढ़ेंगे, जो सेकंड चैप्टर है हमारा, तो उसको हम एक्सपोनेंट एंड पावर बोलते हैं। तो किसी नंबर के ऊपर अगर 2 लिखा होता है इसका मतलब उसका हमें स्क्वायर करना है, ये रिप्रेजेंट करने का एक साइन होता है कि किसी नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि स्क्वायर है कि नहीं, तो उस नंबर के ऊपर हम 2 लिख देते, तो उसका मतलब उस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है। अब हम 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो 3 का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 4 से कर देंगे बेटा क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 25, 6 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 6 × 6 मतलब 36, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 बराबर क्या हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 8 × 8 बराबर क्या होगा 64, और अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 81, जो कि हमारा स्क्वायर होता है। अब यहीं से बस तुम्हें समझना और पैटर्न को देखना है। पैटर्न क्या कह रहा है बच्चा, पैटर्न हमें बस एंड डिजिट से यूनिट डिजिट को फॉलो करना है, बस यूनिट डिजिट को फॉलो करना है और वहीं से हमें पैटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। क्या है यूनिट डिजिट, देखो जरा ध्यान से। सर जब हमने 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है,
और किसी के यूनिट डिजिट पर प्लस वन आ रहा है बेटा, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा बहुत यूजफुल होगा बेटा जब स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे। ये सारा कंपटीशन में पढ़ाया जाता है। देखो ध्यान से, गेम खेलो बस। वन का एन डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट पता है, टेंथ डिजिट क्या होता है, यूनिट पता है, ये तो तुम्हें पता होगा बेटा, इतना तो तुम स्कॉलर है ही हो। एक का स्क्वायर करने पर वन आता है, मतलब यूनिट डिजिट पर वन और कहीं पर आ रहा है। हमने देखा सर 9 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट पर वन आता है। इसका मतलब हमें यूनिट डिजिट पर कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, एक तो 1 मिल रहा है, देखो हमने 1 देख लिया, और क्या मिला 4, और कहीं 4 मिल रहा है, हाँ जी सर 8 पर और 2 पर 4 भी मिला हमें यूनिट डिजिट, और क्या मिल रहा है 9, और कहीं पर 9, हाँ जी 3 और 7 का क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और क्या मिल रहा है 6, दो जगह पर 6 भी है मिल रहा है बच्चा, 4 और 6 का 6 भी हमें मिला बेटा, और उसके अलावा एक 5। यानी अगर जो मेरे रॉकस्टार, अगर मैं बात करूं अपनी यूनिट डिजिट की, तो नंबर कहां से कहां तक होता है सर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो होता है। 0 से लेकर के 9 तक पूरे 10 नंबर्स होते हैं, पूरे 10 नंबर्स होते हैं बेटा, पूरे 10 नंबर्स होते हैं ना। अब अगर मैं इसको 100 वाला भी लिख लेता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा कि इसमें कितने कितने के स्क्वायर बन रहे हैं, तो मुझे क्या क्या मिल रहा है 1 4 9 6 और 5, ये रहा 1, ये रहा 4, ये रहा 9, ये रहा 6 और ये रहा 5, और 0 को भी, क्योंकि 0 का भी स्क्वायर होता है 10 का। इसके अलावा अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर कोई और नंबर आता है, इसका मतलब वो स्क्वायर नहीं बनेगा। ये देख रहे हो, मतलब अगर आपके सामने 100 से 150 नंबर दे दिए जाएं, और जिसके यूनिट डिजिट पर केवल ये नंबर्स, इसमें 0 भी ऐड कर देता हूं, अगर केवल यूनिट डिजिट पर ये नंबर आते हैं, तो 99% वहीं फिक्स्ड हो जाता है कि वो हमारा स्क्वायर नंबर हो सकता है। बाकी हम कैसे चेक करेंगे वो आगे पता कर लेंगे कि स्क्वायर है कि नहीं, वो आगे हम सीखेंगे बेटा। ये पॉइंट समझ में आया कि किसी भी यूनिट डिजिट पर 1 4 9 6 5 या 0 आता है, इसका मतलब वो स्क्वायर होगा। जैसे आपके सामने अगर मैंने लिखा 725, तो लास्ट में 5 है, मे भी हो सकता है स्क्वायर हो, अभी हम क्लियरली नहीं बोल रहे हैं बेटा। मैंने क्या लिखा 625 मान लेता हूं, तो यूनिट डिजिट पर क्या आया बेटा 5 आया है, तो ये स्क्वायर 100 में से 99% श्योरिटी है कि हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर मैंने 623 लिख दिया तो कभी नहीं हो सकता, 622 लिख दिया तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 3 7 और 8 ये 4 ऐसे नंबर हैं, अगर एक किसी भी के यूनिट डिजिट पर आ जाते हैं तो वो कभी भी स्क्वायर वाला नंबर नहीं बनेगा, स्क्वायर वाला नंबर नहीं बनेगा। ध्यान रखना बेटा, किसी भी 1 से लेकर के 10 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर केवल यही 5-6 नंबर्स आते हैं, 2 2 4 और 6। इन 6 के अलावा बाकी जो 4 नंबर हैं 2 3 7 8, अगर वो किसी भी के भी यूनिट डिजिट पर आते हैं तो वो आपका स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आ गई बात। अगर इनमें से कोई आता है तो 99% तो हो सकते हैं, 1% आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा है कि नहीं, कंप्लीट स्क्वायर जिसको बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, वो बाकी स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा, ये डेसिमल में आ जाएगा आएगा, लेकिन अगर इनमें से कोई भी यूनिट डिजिट पर आता है तो कंफर्म बेटा वो स्क्वायर ही है, कंफर्म है स्क्वायर, लेकिन वो सॉल्व करके चेक करना पड़ता है। लेकिन ये 4 आ गए तो ये भी कंफर्म है कि ये स्क्वायर हो ही नहीं सकता, अगर ये 4 नंबर आ गए तो कंफर्म है हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात बेटा, क्लियर हो गया मेरे रॉकस्टार कि ये हमारा पैटर्न दिख रहा है हमें कि 1 से 1 पर, 2 से 2 पर, 3 से 3 पर, 4 से 4 का इस तरीके से स्क्वायर देखा, तो हमने कुछ पैटर्न देखा कि यूनिट डिजिट पर फॉर स्क्वायर के लिए, फॉर स्क्वायर के लिए हमें कंपलसरी है कि ये नंबर्स होना चाहिए। ये तो रहा एक पैटर्न, ये तो रहा एक पैटर्न। यहीं पर एक दूसरा पैटर्न भी हमें नजर आ रहा है, कौन सा, कि सर 1 अगर लाना है तो 1 किसके किसके स्क्वायर पर आता है, देखो 1 पे 1 आता है और 9 पर भी 1 आता है, तो 1 अगर लाना है तो 1 और 9 इन दोनों का स्क्वायर जो होता है बेटा वो 1 पर एंड होता है। 1 और 9 किसी भी यूनिट डिजिट का कोई भी नंबर आपके सामने आता है और उसके यूनिट डिजिट पर 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 पर एंड होता है। वहीं दूसरी तरफ 2 और 8 इन दोनों का एंड डिजिट हमेशा क्या होता है बेटा 4 पर एंड होगा। वहीं तीसरी पर 3 और 7 अगर आपके सामने आए बच्चा तो ये हमेशा बेटा 9 पर एंड होगा। और वहीं पर 4 और 6 का अगर हम बात करें बेटा 4 और 6 का तो ये हमेशा 6 पर एंड होते हैं और 5 का 5 पे ही एंड होता है। बस एक ही नंबर ऐसा है कि जो 5 5 पर ही एंड होता है, बाकी कोई भी नंबर्स, बाकी 2 2 नंबर्स का रिपीट होता है। मतलब
एक अगर लाना है तो 1 और 9 कोई भी नंबर होगा वो 1 पर ही एंड होगा। 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे, 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 4 पर ही एंड होगा। वहीं 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पर ही एंड होगा, मतलब यूनिट डिजिट उसका वही 9 ही आने वाला है। और 4 और 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी हमें यूनिट डिजिट केवल 6 ही मिलने वाला है। पूरी यहाँ से दो चीजें हमें देखने को मिली। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हम कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सारी चीज ये हमें 8th में पढ़ना है। सोच लो अब आपका बुक कितनी जबरदस्त हो गई है बच्चा, समझ में आ गया। तो ये दो पैटर्न हमने सीख लिया कि हमें स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में अगर ये नंबर आता है तो वो स्क्वायर होगा, और अगर 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टली कि मुझे आइडेंटिफिकेशन बताइए कि अगर किसी यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 या 8 आता है, इनमें से कोई भी नंबर, तो क्या वो स्क्वायर में एंड होगा या क्या ये स्क्वायर होगा? तो हम बोलेंगे नहीं, वो स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। समझ में आ गया बेटा? तो पहला क्वेश्चन यहीं पर पैटर्न में हमने देख लिया। पैटर्न क्या क्या आपने नोटिस किया? तो आपने दो तरीके से पैटर्न्स देख लिए हैं बच्चा, कि जिस किसी में 0, 1, 4, 5, 6 और 9, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर में एंड होगा। और इसके अलावा 4, 3, 7, 8 में आता है, 2, 3, 7, 8 में आता है तो वो एंड नहीं होगा। ये हमने पैटर्न देख लिया बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? तो इसने बोला है इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर। तो इसने बोला है द नंबर 16 से 36 बोथ स्क्वायर विद 6 इन यूनिट प्लेस पर है। हालांकि 26 जो है हुज यूनिट डिजिट इज आल्सो 6 इज नॉट अ स्क्वायर। Therefore, we cannot determine if a number is a square just by locating at their digit in the unit place। कहने का मतलब मैंने बोला 99% आपकी गारंटीड है कि वो स्क्वायर बनेगा, लेकिन 1% आपको चेक करना पड़ेगा कि वो स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा। ठीक है बच्चा, कौन कौन सा? इनके नंबर पर। तो ये आपका आंसर दोनों का मैंने समझा दिया है। समझ में आ गई बात? ये चीजें क्लियर हुई? तो आज हमने क्या सीखा बेटा? हमने यूनिट डिजिट का पैटर्न सीखा। तो आपको क्या करना है मेरे रॉकस्टार? फटाफट एक तरीके से यहाँ पर जो आंसर्स दिए गए हैं ये तो फिल करोगे आप। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर। देखो हाउ टू फाइंड वाला स्क्वायर वाला तो ऑप्शंस मिल गया कि अगर किसी यूनिट डिजिट पर 1, 0, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 9, 6 आता है, 6, 9 आता है तो वो स्क्वायर हो जाएगा 99% केस में। 1% में चेक करना पड़ता है। वो कैसे, वो आगे हम देख लेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछता तो आप डायरेक्टली यस बोल दोगे क्योंकि आपके लेवल का क्वेश्चन वैसा ही बनेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो वो कभी नहीं बनने वाला है बेटा, कभी नहीं मतलब कभी नहीं बनने वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई चीजें? और दूसरा हमने सीखा कि 1 और 9 का एंड कहां पर होता है? 1 पर होता है। 2 और 4 का 8, 2 और 8 का 4 पर होता है। 4 और 6 का 6 पर होता है। और 3 और 7 का 9 पर एंड होता है। ये हमने रेफरेंस यहाँ पर सीख लिया बच्चा। अब हम सीखते हैं बच्चा कि परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर में क्या रिलेशन होता है। परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर में क्या रिलेशन होता है, अगला पॉइंट समझने से पहले। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं एक बार और, फिर हम उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर क्या अगली वाली क्लास में सीख लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन यूनिट प्लेस। अब तुम डायरेक्टली बता देना इसका आंसर बेटा कि मुझे यूनिट डिजिट पर अगर 6 लाना हो, यूनिट डिजिट पर 6 लाना हो तो वो किस में एंड होगा। एग्जांपल इसका आंसर बताओगे। मैंने बताया था कि सर अगर 1 और 9 होता है तो उसका यूनिट डिजिट 1 पर एंड होता है। 2 और 8 होता है तो उसका यूनिट डिजिट किस पर एंड होता है बेटा? 4 पर होता है। 3 और 7 होता है तो यूनिट डिजिट किस पर एंड होगा? 9 पर। और 4 और 6 होता है तो उसका यूनिट डिजिट 6 पर एंड होता है बेटा। तो तुम मुझे बताओ मेरे रॉकस्टार, अगर किसी नंबर्स का यूनिट डिजिट 6 पर है तो यूनिट प्लेस किस पर एंड होगा बेटा? 6 है या 4 है? तो हमेशा किस पर एंड होता है? 6 पर ही होता है बच्चा, 6 पर ही होता है। तो देखो 8 हो ही नहीं सकता। देखो 6 आ रहा है, बोला ना विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस पर 6 आएगा? तो 6 और 4 वाले का ही आएगा। तो इसका भी 6 पर होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका नहीं होगा। तो 2 तो नहीं है बेटा। इन चारों के यूनिट प्लेस पर क्या आने वाले हैं बच्चा? 6 आने वाले हैं, 4 पर भी और 6 पर भी। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? दो चीजें क्लियर हो गई बच्चा? तो अब इसमें एक चीज और आती है कि जो मैंने लास्ट में यहाँ पर लिख दिया था बेटा कि सर 0 वाले ऐड कर दो, तो 0 का स्क्वायर कैसे होता है? तो बस इतना याद रखना हमेशा कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो और उसमें 0 लगा हो तो लेफ्ट साइड में जितना 0 लगता है उसका डबल हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर पूछा गया है बेटा, यहां पर 1 0 का स्क्वायर करोगे तो यहां बन करके डबल 0 हो जाएगा। यहां पर 2 0 तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4 0 हो जाएंगे बेटा। अगर यहां पर 3 0 लिखा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो यहां पर कितने जाएंगे? 9 0 लगा देंगे बेटा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो ये चीजें हमें अपनी इस तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे देखो अगर 1 0 है तो 2 0 लगाया,
2 जीरो रहेगा बेटा तो 4 जीरो हो जाएगा, उसी तरीके से 3 जीरो होगा, 3 जीरो होगा तो 3 उधर क्या आ जाएगा बेटा 9 जीरो जाएंगे। तो ये समझना पड़ेगा, जब भी आप जीरोस के कैटेगरीज में स्क्वायर करना होगा तो लेफ्ट में जितना डबल हो जीरो होगा वो काउंट कर लेना, उसका स्क्वायर कर देना, वो राइट में लग जाएगा बेटा, ठीक है। तो यही है बोलता है, हमारे पास अगर 1 जीरो है तो इधर 2 जीरो क्यों होता है, अगर यहाँ पे 2 जीरो है तो 4 जीरो क्यों होता है। तो ये सिंपल सा डिटरमाइन है कि जीरो की कैटेगरीज में हमें स्क्वायर करना पड़ता है काउंटिंग ऑफ नंबर के हिसाब से देख करके, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। फिर बोला इफ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरोस एट द एंड हाउ मेनी जीरो स्क्वायर एट द एंड, मतलब अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको हम बोलते हैं नंबर और इसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर, तो राइट साइड वाला क्या होता है बेटा स्क्वायर नंबर होता है। तो अगर किसी नंबर के प्लेस पर अगर 3 जीरो है तो राइट में जाकर के 9 जीरो बन जाएगा, 3 6 और 9, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो ये क्वेश्चन का डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट स्क्वायर, नंबर और स्क्वायर के बीच में आप क्या कह सकते हो, इसके बारे में डेफिनेशन और परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर क्या होते हैं ये हम आप सीखेंगे बेटा अगली क्लास में, ठीक है बच्चा। चलो मिलते हैं, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसको रिवाइज करना, नोट्स करना, 20 मिनट 25 मिनट 10 मिनट इतनी ही वीडियो चलने वाली है बेटा, ताकि तुम बोर ना हो और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखो, इसको नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटे हैं बच्चा, तो हम जितना डिटेल में और जितना डेप्थ में सीखेंगे ना वो हमारे लिए फायदेमंद की बात है। तो डेली 10-15-20 मिनट की क्लासेस देखो, उसको रिवाइज करो, उसके नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। तुम जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा तो क्या तुम 9th क्या तुम्हारा 10th क्या 11th क्या 12th जो भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड आएंगे ना तुम उसको उड़ा दोगे मेरे रॉकस्टार, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सारी सीरीज को फॉलो करने के लिए कंटिन्यू कर लो बच्चा इस अड्डा मैथ्स पाठशाला को, ठीक है। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे चैंपियंस।